सबसे पहले बात करेंगे, मेरे पीछे ये जो लिखा हुआ है ना नॉन स्टॉप बारिश, इसको जरा समझिएगा ये क्यों कह रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। आप देखिए कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। बारिश के चलते नर्मदा उफान पर। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में बारिश का रेड अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर और सागर जिले में भी ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल के कलियासोत के 5 और केरवा डैम के 3 गेट खोले गए हैं। इंदौर में 15 घंटे में 5.5 इंच बारिश। पश्चिमी इंदौर में बने बाढ़ जैसे हालात, क्योंकि इंदौर में 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूल जो है छुट्टियां कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बारिश का लगातार, ये कह सकते हैं कि नॉन स्टॉप बारिश वहां भी जारी है, लगातार बारिश हो रही है। कोरबा में नहर फूटने से बस्तियों में पानी भर चुका है। राजनांदगांव में निचले इलाकों में पानी घुसा है तो अस्पताल में भी पानी घुस गया है। तो एक नहीं कई ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार बारिश से लोग हलकान हैं और कई अस्पताल, घर, मकान, दुकान जो है वो बारिश की जद में है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। तो तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की ये तस्वीरें बताती है कि प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं, घर में पानी घुस चुका है, तो कई जगह लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था मजबूत है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। नर्मदा नदी अपने उफान पर है, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए अब आपको बारिश और लापरवाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ प्रकृति का कहर है तो दूसरी तरफ मानवीय लापरवाही भी साफ नजर आती है। तो सिवनी, बैतूल, सुकमा, बुरहानपुर और जगदलपुर, ये तस्वीर देखिए, जलमग्न हो गई है जिंदगी। इंसान, जानवर सब परेशान हैं। बारिश लगातार हो रही है और रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में पुल पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग आप देखिए फिर भी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में जान चली जाती है, कई बार ऐसी स्थिति में लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर निकलते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रशासन का अमला वहां लगता है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें अब जरा देखिए, मध्य प्रदेश के बाद जगदलपुर, रायपुर, बेमेतरा और ये तस्वीर देखिए जहां कोरबा में नहर फूट चुकी है। कोंडा गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अब जरा बातचीत करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इंदौर से पीयूष पारे। सबसे पहले मैं भोपाल चलता हूं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी चलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी तस्वीर हमें मिल गई है। उमेश भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ चलते हैं, क्योंकि उमेश आपके पीछे हम देख रहे हैं दुकानें फिलहाल खुली है, बारिश थमी हुई है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में क्या प्रशासन की व्यवस्था है? पुल पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा है। बात जगदलपुर, बस्तर के इलाके की भी करें, बिलासपुर की भी करें, तो लोग मान नहीं रहे हैं। देखिए विजय जी, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खास करके बस्तर संभाग जो है वो ज़्यादा प्रभावित है बारिश से। अगर हम बात करें सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर, ये वो इलाके हैं जहां पर नदी नाले जो है वो उफान पर है, जिसकी वजह से जो स्टेट मार्ग है, जो रोड है, उनमें पानी भर गया है, संपर्क मुख्यालयों से टूट गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग का जो अन्य राज्यों से जो संपर्क होता है नेशनल हाईवे में, वहां पर पानी भरने की वजह से वहां संपर्क टूट गया है। तो एक अस्त व्यस्त जो जीवन है वो हो गया। भारी चेतावनी दी है बिलासपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए?
देखिए, बिलासपुर और आसपास के इलाकों के संभाग की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि बिलासपुर के जो संभाग है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर आने वाले 12, 13 और 14 तारीख को अति से मध्यम बारिश होने की उन्होंने चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये कहा है कि जिन इलाकों में पानी भराव या जल भराव की स्थिति होती है वहां पर अलर्ट रहने की सूचना दी है, जानकारी दी है। तो इसके लिए प्रशासन भी अपनी तरफ से एहतियात बरता है। अगर हम आज की ही बात करें तो आज बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जो बिलासपुर का तोरवा क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। लोगों के घरों में घुटने भर पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोग रात भर परेशान होते रहे। सोने के लिए, खाने पीने के लिए उनको काफी भोपाल ये चलता हूं, समस्या आकर्ष के पास चलता हूं। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से। आकर्ष, किस तरह की स्थिति है भोपाल की? भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। जिस तरीके से आपने बताया, आज यदि बात करूं तो अभी 24 घंटे में 20.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। और यही कारण है कि हम भोपाल के तमाम झीलों की बात करें वो लबालब हो चुकी हैं। बड़ा तालाब फुल टैंक हो चुका है और यही कारण है कि भदभदा के 2 गेट खोले गए हैं। उसी से लगा हुआ कलियासोत की बात करें तो कलियासोत का भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा था, उसके चलते कलियासोत के भी 1 गेट खोल दिया गया है। उसके बाद में कोलार की बात करूँ, केरवा की बात करूँ तो इन डैमों के भी 1 से 2 गेट जो है वो खोले गए हैं। यदि मैं बात करूं लगातार जो मौसम विभाग का अलर्ट है, मौसम विभाग का भोपाल को लेकर भी यदि मैं अलर्ट की बात करूं तो ऑरेंज अलर्ट में भोपाल को रखा गया है। उसके बाद यदि सबसे ज्यादा बारिश की बात करूं तो रतलाम जिला जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है बारिश दर्ज की गई है, करीब 70 मिलीमीटर। मौसम विभाग का कहना है कि करीब 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में इसी तरीके से जो मौसम है वो बना रहेगा, क्योंकि एक बंगाल में सिस्टम बना है, भी हम देखना चाहेंगे। लगातार तस्वीरें भी दिखाइए, कैमरामैन से कहिए तस्वीरें जरा दिखाएं। जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अभी बारिश का दौर चल रहा है और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपर ब्रिज पर खड़ा हूँ, राजा सेतु पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वाहन जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और लगातार 2 से 3 घंटे हो चुके हैं राजधानी भोपाल में इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया है उसमें यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर संभाग जो है उसमें रेड अलर्ट है। यदि भोपाल की बात करूँ तो भोपाल ऑरेंज अलर्ट में रखा गया, मतलब भारी बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले समय में जो 3 दिन है वो प्रदेशवासियों के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल में सिस्टम बना है और उसके चलते एक जो ट्रफ लाइन बनी है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है और जहां से वो होकर गुजर रही है वहां पर अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और सिर्फ यदि इस सीजन में बात करूं 2 से 3 बार ही सिर्फ रेड जो अलर्ट है वो जारी किया गया और यही कारण है कि हमें प्रदेश भर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। विजय जी, बने रहिए। इंदौर चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष, इंदौर की तस्वीरें कुछ हमने देखी हैं, बहती कारें देखी हैं, लगातार नदी नाले बन चुके हैं, सड़कें देखते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग बह जा रहे हैं, कारें बह जा रही हैं। फिलहाल क्या स्थिति इंदौर की और क्या अलर्ट जारी किया गया प्रशासन की तरफ से? निचली बस्तियों में किस तरह की सुविधा? देखिए, बिल्कुल इंदौर का पश्चिमी क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है विजय। जिस तरीके से कल देर रात का जो मंजर हमने दिखाया था तस्वीरों में, उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कुदरत अपना कहर बरपा रही है। और लोगों का यह भी कहना है कि इस तरीके का मंजर इंदौर में इससे पहले पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। और जो कारें थी सड़कों पर, जो लोग वाहनों से निकल रहे थे, वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे खिलौनों की तरह कहीं न कहीं यहाँ पर पानी की तेज बहाव में बह गई है। पिछले 24 घंटों से भी ज़्यादा समय से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं फिलहाल इंदौर की सड़कों के किस तरीके से यहाँ पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। आप ये देखिए, तकरीबन 9 बजे का ये समय है और जो वाहन निकल रहे हैं वो भी बारिश की चपेट में है। तो ये बारिश फिलहाल यहाँ पर कुछ यहाँ पर थमी जरूर है, यानी कि जो रफ्तार है वो कम जरूर हुई है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से दिन भर से ये बारिश का दौर जारी है उससे कहा जा सकता है कि स्थितियां, हालात काफ़ी चुनौतीपूर्ण बने हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिन काफ़ी इसी तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी तरीके से कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ना सिर्फ इंदौर बल्कि विजय में बात करूँ तो इंदौर और उज्जैन संभाग के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रशासन की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर नगर निगम की टीम, इसके साथ साथ जिला प्रशासन का अमला लगातार मैदान में डटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मिनी मुंबई और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी फिलहाल पानी पानी नजर आ रही है। विजय जी, बिलासपुर एक बार फिर चलते हैं। उमेश, आने वाले 24 घंटे के लिए प्रशासन का क्या अलर्ट है, जरा उस पर बात करेंगे। इंदौर भोपाल भी मैं चलूंगा, उसके बाद 24 घंटों को लेकर हम बात करेंगे।
देखिए विजय जी, वही मैं बता रहा था कि जो मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले 11, 12 और 13 तारीख जो है ये बहुत ही ऐसे वक्त रहेंगे जिसमें अति से मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने पहले से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और अगर हम बात करें तो लगातार बारिश हो ही रही है। अगर अब कोरबा की बात करें तो वहाँ नहर फूटने की वजह से पानी सड़कों पर आ गया है। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में लगातार तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान में है, उसकी वजह से लोगों का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। बिलासपुर जिले की ही बात करें तो बिलासपुर में बीती रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग रात भर जगते रहे, घर से पानी निकालने का प्रयास करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिलासपुर जिले में पानी निकासी को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर हर साल करोड़ों रुपए पानी निकासी के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जल भराव की जो समस्या है वो बनती दिखाई देती है। अगर हम 1 घंटे की बारिश की ही बात करें तो 1 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो जाता है। इसमें सबसे प्रमुख रूप से श्रीकांत वर्मा मार्ग, सिंह चौक है, पुराना बस स्टैंड है और तोरवा का जो क्षेत्र जहां मैं बता रहा हूं कि आज जो बारिश हुई लोगों के घरों में भीतर तक पानी घुस गया, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते रहे। तो आने वाले दिनों में 2-3 दिनों तक ये समस्या और बनी रह सकती है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। फिलहाल अभी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। देखना यह होगा कि इस तरीके के जो अलर्ट जारी हुआ है उसके लिए प्रशासन किस तरह से प्रयास करता है। उन इलाकों में जहां जल भराव या डुबान वाला जो क्षेत्र है वहां पर किस तरह से एहतियात बरतने के लिए उन ग्रामीणों के लिए राहत कार्य पहुंचाने की पहले से प्रयास कोशिश करता है, ताकि कोई हताहत, कोई जनहानि किसी के साथ ना हो। इसके लिए जो प्रशासन है किस तरह से अलर्ट रहता है यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अलर्ट मौसम विज्ञान का तो साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये जो मौसम रहेगा, बारिश जो होगी, से आपके पास आते हैं आने वाले 24 घंटे के लिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में भोपाल में कई बार हमने देखा है कि बारिश से निचली बस्तियां और साथ ही साथ नदी नाले वो लगातार जो है वो भर जाते हैं। डैम की स्थिति आपने बताई, तालाबों की स्थिति आपने बताई, निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने क्या अलर्ट जारी किया है? जी विजय जी, जिस तरीके से बारिश हो रही है, 20 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इसके बाद जिस तरीके से तमाम झीलें लबालब हुई हैं और उसके बाद जब पानी वहाँ से डैमों से छोड़ा जा रहा है, तो निचले इलाकों की बात करूँ, चाहे मैं बाणगंगा की बात करूँ या कोलार का दामखेड़ा की बात करूँ, जहाँ पर हर साल स्थिति बिगड़ती है। हमने अभी पिछली बारिश में भी देखा था कि वहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी थी, मकानों में पानी घुसने लगा था। और यही कारण है कि जब आज जैसे ही ज़्यादा बारिश हुई, खासकर सीहोर संभाग में, क्योंकि कोलांस नदी के द्वारा सीहोर से ही पानी बड़े तालाब में पहुंचता है और यही कारण है कि नज़र बनाए हुआ था प्रशासन। और उसके बाद तमाम टीमों को नगर निगम खासकर निचली बस्तियों में लगातार जा रहा था, लगातार अलर्ट कर रहा था लोगों को। कुछ मकानों को खाली भी कराया गया दामखेड़ा में, जिससे यदि जल भराव की स्थिति बनती है तो लोगों को किसी तरीके से हानि ना पहुंचे, उनके सामान को हानि ना पहुंचे। उसके बाद यदि हम बात करूं तो भोपाल में तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, उनको सरकार की तरफ से अलर्ट रखा गया है कि यदि नदी नाले, राजधानी भोपाल की बात करूं या फिर पूरे प्रदेश की बात करूं, कहीं पर भी यदि स्थिति बिगड़ती है तो तत्काल मौके पर पहुंचा जा सके। मतलब हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भोपाल के लिए अलर्ट है, तो पूरी तरह से सरकार भी पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग कर रही है। आपको रोक रहा हूं, नर्मदापुरम से अब्दुल सलीम हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे हम बातचीत करते हैं। अब्दुल, लगातार बारिश हो रही है, नर्मदा नदी का जल स्तर जो है वो भी बढ़ा हुआ है, तवा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, स्थिति कैसी है? जी विजय, बताना चाहूंगा, मैं अभी सेठानी घाट पर ही खड़ा हुआ हूं और यहाँ देख पा रहा हूं कि जो सेठानी घाट का जल स्तर है वो 953 फीट तक जो है जा पहुंचा है। डेंजर लेवल जो है नर्मदा का सेठानी घाट पर वो 964 फीट है, यानी कि 9 फीट नीचे नर्मदा सेठानी घाट पर बह रही है। लगातार तवा डैम से जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो तवा डैम का कैचमेंट एरिया है वहाँ लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण से तवा डैम में इनफ्लो काफी ज्यादा है। अगर हम कैचमेंट एरिया की बात करें तो छिंदवाड़ा सहित बैतूल और बाकी जो पूरा क्षेत्र नर्मदांचल का वहाँ भारी बारिश जो है पिछले 24 घंटे से हो रही है लगातार। तो जो तवा डैम है उससे डिस्चार्ज किया जा रहा है। लगभग 2 लाख क्यूसिक पानी तवा डैम से 13 गेटों से अलग अलग समय पे छोड़ा गया है और बारना से भी जो है 3 मीटर तक जो है 4 गेट उसके छोड़े गए। लगभग 50,000 क्यूसिक पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। तो दोनों ही डैमों से जो सेठानी घाट की दूरी है वो अधिकतम 3 से 4 फीट घंटे बाद जो है सेठानी घाट पर वो पानी आ जाता है। तो अभी जो स्थिति है वो डेंजर लेवल से हालांकि 8 से 10
नीचे नर्मदा बह रही है, लेकिन अगर ओवर डिस्चार्ज छोड़ा जाता है या हैवी बारिश अगर होती है तो डेंजर लेवल पे नर्मदा दोपहर या शाम तक पहुंच सकती है, अगर ओवर डिस्चार्ज किया जाता है तो। विजय जी, अब्दुल नजर बनाए रखिएगा, अपडेट देते रहिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिर्फ 9 फीट खतरे के निशान से नीचे पानी है। ऐसे में लगातार बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। क्या स्थिति बनती है नजर रखिएगा, प्रशासन से भी बात कीजिएगा कि उनकी क्या आगे की प्लानिंग है। अब जरा एचएस पांडे साहब मौसम वैज्ञानिक है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी नमस्कार, थैंक यू। जी सर, लगातार पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले उफान पर हैं, कई डैम के जो है गेट खोले जा रहे हैं, पानी छोड़ा जा रहा है। आगे आने वाले 24 और 48 घंटों को लेकर आपकी थोड़ी जानकारी चाहूंगा सर। देखिए कि जैसे मौसम केंद्र भोपाल के द्वारा पूर्व में ही ये बता दिया गया था, पूर्वानुमान दिया गया था कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और वो बंगाल की खाड़ी में वो कम दबाव का क्षेत्र बना भी और उसका मूवमेंट भी हो चुका है। फिलहाल ये कम दबाव का क्षेत्र सागर के ऊपर स्थित है, और जिसके कारण से देखें तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी बारिश हुई थी, और आज जो देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत केंद्र द्वारा अभी नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जो जिले हैं वहां पे भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है, और रात में ये कम दबाव का क्षेत्र अभी बना हुआ है। एक सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर में भी बना हुआ है जी। और सौराष्ट्र और अरब सागर के आसपास में एक कम दबाव का क्षेत्र है, जिसके कारण कल इंदौर में भी काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली। तो चूंकि दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल में भी और अरब सागर के ऊपर में भी दोनों तरफ से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो ये मानसून के समय में इस तरीके से सिस्टम बनना बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है कि भरपूर बारिश होने की उम्मीद पूरे प्रदेश में बनी हुई है। ये संभावना अभी 2 दिन तक रहेगी। स्थिति जरूर थोड़ी सी कल से सुधार होते हुए दिखेगी, लेकिन 12 तारीख तक हो सकता है थोड़ा बहुत राहत मिले, लेकिन 13 तारीख से एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में और बनने जा रहा है जी। तो इसके कारण हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से 14, 15, 16 को एक बार और एक स्पेल होगा। तो पूरी स्थिति को देखें तो लगता है कि अभी 17, 18 तक पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बारिश पर बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से एचएस पांडे जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में बारिश होती रहेगी और एक कम दबाव का क्षेत्र फिर बन रहा है, तो 18 तारीख तक आपको बारिश मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में सागर, नर्मदापुरम और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ अब जो स्थिति बन रही है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ है। उधर अरब सागर से भी एक कम दबाव का क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र में भी बारिश की संभावना ज़्यादा है इसमें। आगे बढ़ते हैं खबर